हमारी एमसीयू के अंदर कई स्किल्ड और डेडली वेपन्स एक्सपर्ट हैं और अगर फैंस को चूज करना हो तो वो किसे बेस्ट कहेंगे। यहाँ तलवारों और भालों से लेकर कई तरह की गन्स और लेजर्स के साथ हाईटेक आर्मर शामिल हैं। एमसीयू के कुछ कैरेक्टर अपनी पावर्स के साथ साथ वेपन्स भी चलाने में एक्सपर्ट हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनकी एक लौती पावर उनके हथियार हैं। बात वेपन्स में नहीं, उनको चलाने वाले में होती है। इसलिए मैं लेकर आया हूं हमारे एमसीयू के टॉप 10 बेस्ट वेपन एक्सपर्ट्स को। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, वॉर मशीन। जेम्स रोड, जिन्हें वॉर मशीन के नाम से जाना जाता है। रोडी ने टोनी स्टार्क के करीबी दोस्त के फॉर्म में आयरन मैन में अपनी शुरुआत की और ये पता लगाने वाले पहले लोगों में से थे कि पूरी शील्ड के सलाहकार और करता धरता आयरन मैन है। हालांकि वो पहले आयरन मैन में फिट नहीं बैठता है, लेकिन उसने आयरन मैन 2 में टोनी के साथ काम करना जारी रखा। रोडी का आर्मर पूरी तरह से ढेर सारी गन्स और मिसाइल से फुल्ली लोडेड है। टोनी की कंपेयर में रोडी का आर्मर रोजमर्रा के हथियारों पर थोड़ा ज्यादा फोकस है, क्योंकि टोनी का स्टाइल एनर्जी वेपन्स को ज्यादा यूज करना है। रोडी का एमसीयू में अभी भी बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि उसे अपना खुद का डिज्नी प्लस शो आर्मर वॉर्स मिल रहा है, जिसकी अभी तक कोई रिलीज डेट नहीं है। नंबर 9, हॉकाई। क्लिंट बार्टन उर्फ हॉकाई ओरिजिनल 6 एवेंजर्स में से एक है और ऐसे सुपर हीरो में से जिनके पास कोई स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। इसके बजाय क्लिंट के फेम का एकमात्र दावा उसका इनक्रेडिबल एम और उसका भरोसेमंद हथियार है। उसके हथियार में खास तरह की टेक्नोलॉजी यूज हुई है, जो बो पर कंट्रोल के साथ उसकी मर्जी पर एक्सप्लोड हो सकते हैं, मेल्ट हो सकते हैं या ब्रेक हो सकते हैं। हालांकि वो सबसे मजबूत एवेंजर तो नहीं हो सकता, मगर वो टीम का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है और उन कुछ लोगों में से एक है जिन पर निक फ्यूरी सेंसिटिव मिशन और इंफॉर्मेशन पर भरोसा करता है। नंबर 8, ब्लैक विडो। नताशा रोमानॉफ AKA दी ब्लैक विडो एवेंजर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर में से एक और अक्सर टीम की सोल के फॉर्म में एमसीयू में अपनी जगह बना चुकी है। जब कभी भी टीम अलग हो जाती है तो वो उन्हें एक साथ लाती है, सभी को जोड़कर रखती है, चाहे वो एक दूसरे से कितने भी दूर क्यों ना हो। और यही वजह है कि कई एमसीयू फैंस उसे निक फ्यूरी की सबसे पावरफुल एलाइज में से एक मानते हैं। नताशा एक एक्सपर्ट फाइटर, निशानेबाज और एक पक्की जासूस है। शील्ड के जरिए भर्ती किए जाने से पहले ये पता चला कि नताशा रेड रूम से आने वाले मोस्ट डेडली वेपन में से एक थी, जिसने सटीकता के साथ सैकड़ों दुश्मनों को मार डाला और बिना किसी के पहचाने बाहर निकल आई। नंबर 7, गमोरा। थैनोस की बेटी गमोरा को उसकी क्रूरता और तलवार के साथ उसकी इनक्रेडिबल स्किल्स के लिए पूरी गैलेक्सी में जाना जाता है। वो अक्सर केवल तलवार लेकर वॉर में उतरती है और किसी भी दुश्मन के खिलाफ अपनी पकड़ बना सकती है। गमोरा मार्वल यूनिवर्स की मोस्ट स्किल्ड मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो उन अपोनेंट्स को हराने में केपेबल है जिनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, जो उससे कहीं ज्यादा पावरफुल हैं। जैसा कि हम लोगों ने गमोरा को अपने वेपन्स के साथ बड़ी शालीनता से लड़ते देखा है, जो हमें बताता है कि गमोरा कितने ऊंचे दर्जे की वेपन एक्सपर्ट है। आमतौर पर वो कई तरह के वेपन्स और गैजेट्स का यूज करते हुए दिखाई पड़ी है, जिसमें उसके तलवार चलाने वाले मूव्स शानदार दिखते हैं। नंबर 6, हेला, गॉडेस ऑफ डेथ। भले ही लंबे समय से एमसीयू में नहीं थी, लेकिन उसने थॉर रैग्नारॉक यानी कि अपनी पहली फिल्म से फैंस पर एक बड़ी छाप छोड़ी है। उसकी पावर, जो एसगार्ड में जितने लंबे समय तक रहती है उतनी ही स्ट्रांग होती जाती है। उसमें किसी भी वेपन को क्रिएट करने की एबिलिटी है जिसे वो चलाना चाहती है। वो उन कम लोगों में से एक है जिसे कह सकते हैं कि वो म्योनिर को कंट्रोल करने में केपेबल है। जब थॉर ने फाइट में हेला पर इसका इस्तेमाल किया तो हेला ने म्योनिर को बीच हवा में ही रोक दिया, जिसके बाद वो इसे बड़ी शालीनता से चूर चूर कर देती है। और आखिर में जब वो एसगार्ड पर लौटती है तो एसगार्ड की पूरी आर्मी उसका वेलकम करती है। वो अकेले ही कई तरह के वेपन्स बनाने में एक्सपर्ट है, जिनसे वो सभी को मार गिराती है। नंबर 5, वेल्करी। वेल्करी एमसीयू में सबसे मजबूत फाइटर्स में से एक है और बेशक वो एक बेस्ट वेपन एक्सपर्ट है। जब से थॉर ने अपना रास्ता खुद चुना, तब थॉर ने उसे खिताब सौंपने का फैसला किया। अब वो एसगार्ड की रानी है। उसने थॉर रैग्नारॉक में अपनी शुरुआत की और शुरुआत से ही उसने ये साफ कर दिया कि वो हमेशा इसके लायक थी। वेल्करी के हाथों में दुनिया के मोस्ट पावरफुल वेपन्स में से एक है। उसकी वो तलवार, वो एक ड्रैगन के दांतों से बनी है, ड्रैगन फैंग, जो लगभग किसी भी चीज को काटने में केपेबल है और वो आमतौर पर अपने पेगासस की पीठ पर सवार होती दिखती है। नंबर 4, रॉकेट रकून। रॉकेट एमसीयू के मोस्ट स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स में से एक रहा है और यकीन मानिए वो गैलेक्सी के बेस्ट वेपन एक्सपर्ट्स में से एक है। वो अक्सर अपने आसपास की चीजों से वेपन्स या बॉम्ब बनाकर कई मुसीबतों से बाहर निकला है।
इसके अलावा जब वो अपने डिफरेंट वेपन्स और गैजेट से फुल्ली लोडेड होता है तब वो लगभग अनबीटेबल होता है। जिस तरह वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में ज्यादा से ज्यादा रेवेजर से लड़ने में कैपेबल होता है। रॉकेट ने इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में थॉर के साथ एमसीयू में बेस्ट ब्रोमांस में से एक बनाया है। नंबर 3, थॉर। थॉर एमसीयू में सबसे मजबूत एवेंजर्स में से एक है। वो उन कुछ लोगों में से है जो हल्क से आमने सामने लड़ने में कैपेबल हैं। उसकी हथियारों में दिलचस्पी हमेशा उसकी मदद करती है। वो लेजेंडरी म्योनिर का यूज करता था जो सितारों से गढ़ा गया एक हथौड़ा था और केवल काबिल समझे जाने वाले लोगों के जरिए इसका यूज किया जा सकता था। हालांकि म्योनिर को डिस्ट्रॉय करने के बाद वो दोहरी तलवारों और आखिर में अपने फादर के भाले से काम चलाने की कोशिश करता है, लेकिन जब तक उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं होता तब तक थॉर की रियल पावर का हम सबको अंदाजा नहीं होता। नंबर 2, शूरी। एमसीयू की मोस्ट जीनियस पर्सन शूरी वकांडा के सभी साइंटिफिक डेवलपमेंट का भरोसा है और वो ब्लैक पैंथर के साथ साथ वकांडा के सभी वेपन्स के लिए जिम्मेदार है। वो ब्लैक पैंथर के आर्मर के लिए एमसीयू में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करने वाली पहली पर्सन थी जिसमें काइनेटिक एब्जॉर्प्शन एबिलिटी वाली खासियत थी। अपनी सभी अचीवमेंट्स के अलावा उसने अपने लिए डुअल ब्लास्टर्स बनाए जिनका यूज वो लड़ाई में शामिल होने के दौरान करती है। हालांकि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर हीरो तो नहीं हो सकती, लेकिन वो बैटल में खुद को संभालने में कैपेबल है और उसकी इंटेलिजेंस किसी भी लड़ाई में उसकी मदद करती है। नंबर 1, आयरन मैन। जब एमसीयू में हथियारों की बात आती है तो फैंस आयरन मैन का डिस्कशन किए बिना बातचीत नहीं कर सकते, जिसका बेस्ट पार्ट ये है कि वो हाई टेक्नोलॉजी वाले वेपन से लैस आर्मर सूट में रहता है। एमसीयू में अपनी पूरी जर्नी के दौरान वो लगातार वेपन्स को बनाने और उन्हें अपग्रेड करने में लगा रहा। आयरन मैन हमेशा एमसीयू के सबसे स्मार्ट कैरेक्टर में से एक के फॉर्म में हमेशा जिंदा रहेगा, जिसमें उसका आर्मर सूट और उसके वेपन्स सभी को पसंद आते रहेंगे। हालांकि एंड गेम में उनकी डेथ के बाद से उनके एमसीयू में लौटने के चांसेस कम है, लेकिन उनकी विरासत वॉर मशीन और आयरन हर्ट दोनों के जरिए जिंदा रहेगी। आयरन मैन ही इस लिस्ट का नंबर 1 वेपन एक्सपर्ट है और पूरे मार्वल में यकीन मानिए उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और क्योंकि आप भी मार्वल के बहुत बड़े फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे बिकॉज यू आर मार्वलस।